हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। आपको एक्सपोर्ट करना है चैनल को, क्लास 8th 9th 10th 11th में शेयर करना है। बस बाकी सपोर्ट मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाला हूँ और कंप्लीट डीपली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है साइंस का वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि एक वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी और डीपली यहाँ पे अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ पे चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है केमिकल रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट के अंदर। उसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे सिंपल सिंपल सी दो डेफिनेशन बनाई हैं। दोनों डेफिनेशंस देखेंगे, जो आपको अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, और उस नए सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस इकट्ठा होके कंबाइन होके न्यू सब्सटेंस हमें देते हैं। उस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गई है डेफिनेशन? अब यहां पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है C+O2 गिव्स आउट CO2। कार्बन क्या है हमारे पास? एक सब्सटेंस है। ऑक्सीजन भी क्या है यहाँ पे? एक सब्सटेंस। दोनों क्या हो गए हमारे? देखो एडिशन का सिंबल है तो कंबाइंड हो गए। दोनों कंबाइंड होके क्या कर रहे हैं? हमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। वो क्या है हमारा? CO2। ठीक है। तो ये होगी हमारी सेकंड डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें नया सब्सटेंस मिलता है और नए सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन से तो डिफरेंट होंगी हमारी CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया है क्या प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और गिवन है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। अब कैंडल वैक्स जो बर्न होता है वो भी किसके अंदर आएगा? हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर। डाइजेशन ऑफ फूड है, खाना हम खाते हैं, तो वो भी किसके अंदर आएगा? हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर। खाना हमने खाया और हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, उसमें से ज़रूरी इंजाइम्स हमारे निकाल लेगी, विटामिन वगैरह, कैल्शियम जो भी है, और बाकी जो होगा वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर कर देगी। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। ये तो हमारा कंप्लीट टॉपिक भी है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होगा। रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेना। अब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है, तो वो भी क्या कहलाएगी? हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ गए हैं एग्जाम्पल्स भी। नेक्स्ट बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम उनको देख के ये बता सकें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन। आप केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या है? सबसे फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैसेज। अगर हमारी रिएक्शन के अंदर से गैसेज निकल रही हैं तो हम उसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। अगर हमारे जो सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है, जैसे हमने कुछ सब्सटेंस लिए, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, और उससे हमारा कोई नया सब्सटेंस जैसे CO2 बना है, अगर यहाँ पे कलर चेंज हो जाए, मान लिया पहले हमारे पास सब्सटेंस रेड कलर का था, बाद में ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, या वह कलरलेस हो गया, तो वो प्रोसेस भी किसके अंदर आ जाएगा? केमिकल रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से मतलब है, अगर मान लिया हमारे सब्सटेंस पहले कूल था, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे था, बाद में हमारा जो नया सब्सटेंस बना है या तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या उसका डिक्रीज हो गया, तो उसको भी हम किसके अंदर रखेंगे? केमिकल रिएक्शन के अंदर। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा चेंज इन स्टेट का। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? अगर हमारे पास मान लिया सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस था, सॉलिड से वो मान लिया लिक्विड बदल गया, या फिर लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में, तो सॉलिड लिक्विड गैस आपस में कन्वर्जन चेंज इन स्टेट कहलाता है। उसको भी हम केमिकल रिएक्शन के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। नए सब्सटेंस का फॉर्म होना,
क्या कहलाता है हमारा केमिकल रिएक्शन, वो तो डेफिनेशन में भी पढ़ा है अभी हमने। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। हम केमिकल रिएक्शंस को फिजिकल मेथड से रिवर्स बैक नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, अब जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, तो फिल्टर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते। तो यही चीज़ बोला है कि फिजिकल मेथड से हम केमिकल रिएक्शन को रिवर्स बैक नहीं कर सकते। मतलब जिन चीज़ों से वो मिलके बना है हमारा नया सब्सटेंस, उनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नए नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं हमारे और उसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है क्रिस्टल्स, सॉलिड क्रिस्टल्स। तो उस प्रोसेस को भी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या चीज़ होती है और प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। सबसे पहले देखेंगे रिएक्टेंट की डेफिनेशन। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। अभी पहले एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है C+O2। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, इन्हीं की हेल्प से रिएक्शन चल रही है हमारी, तो इनको कहेंगे हम रिएक्टेंट। और डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या है, सब्सटेंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो भी सब्सटेंस होंगे उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे। क्लियर हो गए रिएक्टेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्ट किसको कहेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है जो भी हमें नया सब्सटेंस देखने को मिलता है हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली है, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, तो उसको कहेंगे हम प्रोडक्ट। और डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, सब्सटेंस ऑन राइट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंस होगा उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, इसी में डिफ्रेंशिएट करना बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो यहां पे ध्यान से समझो क्या है। केमिकल रिएक्शन के बारे में तो अभी पढ़ के आए हैं हम। क्या कहा है, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और वो किस फॉर्म में होती है, इज इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला विद फिजिकल स्टेट्स। और ये सिंबल्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो सिंबल और फॉर्मूला के बेस पे हम लिखते हैं और साथ में उनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखते हैं। फिजिकल स्टेट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है या फिर एक्वस है, ये सब कहलाती हैं हमारी फिजिकल स्टेट्स। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, मैग्नीशियम रिबन बर्नट इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या कहा है, एक केमिकल रिएक्शन दी गई है हमें कि एक मैग्नीशियम रिबन एयर के अंदर बर्न होके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये उसने वर्ड्स की फॉर्म में इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, हमें रिएक्शन दे दी। अब इसको इक्वेशन में चेंज करना है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अब मैथ में भी पढ़ते हैं हम, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं जैसे 2x + 3y = 4, कुछ इक्वल टू की फॉर्म में कुछ हो। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दे दिया, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को कंबाइंड करके इक्वल टू क्या बन रहा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये होगी हमारी केमिकल इक्वेशन। अब कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये देखो, मैग्नीशियम गिवन था, मैग्नीशियम को उसके फॉर्मूला से लिख दिया हमने, सिंबल से Mg से, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं। उसके बाद क्या कहा है, बर्न इन एयर, एयर का सिंबल क्या यूज कर लिया हमने, ऑक्सीजन, साथ में गिवन भी है हमें। और क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया हमारा, MgO। आई होप आपको समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं केमिकल रिएक्शन से। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यही हमारे चैप्टर के अंदर, इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ए इक्वेशन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। क्या कहा है उसने, अगर किसी इक्वेशन के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम हो हर एलिमेंट के,
तो उस रिएक्शन को हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। ये हमारी रिएक्टेंट साइड होती है, ये प्रोडक्ट साइड होती है। तो जो भी हमारे यहाँ पे हमारे एलिमेंट यूज हुए हैं, जैसे Zn यूज हुआ है जिंक, तो जितने एलिमेंट यहाँ पे यूज हुए हैं, अगर इतने ही एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट साइड हैं तो उस इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। अगर इक्वल नहीं है तो उसको कहेंगे अनबैलेंस इक्वेशन। और अनबैलेंस इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। जैसे अभी पिछले पेज पे थे यहाँ पे Mg + O2 गिव्स आउट MgO, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन थी और इसको हम स्केलेटल रिएक्शन भी बोलेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास देखो, अगर बात करें हम बैलेंस इक्वेशन की, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल फॉर्म करनी होती है चेक करने के लिए। एक कॉलम हम बनाते हैं एलिमेंट्स के, एक बनाते हैं रिएक्टेंट का और एक बनाते हैं प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट देखते हैं हम, एलिमेंट देखते हैं कौन कौन से यूज हुए हैं हमारे रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो यूज हुआ है वो क्या है, Zn जिंक, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट डाउन। उसके बाद आ जाओ H हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यूज हुआ है तो हाइड्रोजन लिख दिया। SS सल्फर, सल्फर यूज हुआ है तो सल्फर लिख दिया। ऑक्सीजन यूज हुआ है तो ऑक्सीजन लिख दिया। तो रिएक्टेंट साइड तो यही सब्सटेंस थे हमारे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमने लिखना है कि रिएक्टेंट साइड में कितने कितने एलिमेंट्स हमारे यूज हुए हैं। अब जिंक देखो, जिंक क्या है, अकेला यूज हुआ है तो यहाँ पे जिंक को क्या ले लेंगे हम, 1। H2 है, हाइड्रोजन के 2 हमारे यहाँ पे एलिमेंट यूज हुए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे 2 लिख दिए। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर अकेला यूज हुआ है तो S का 1। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं हमारे, 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को लिख दिया हमने 4। इस तरीके से लिख देना है। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट ये हैं, यहाँ पे देखो Zn के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं गिवन है तो इसको माना जाता है 1, तो ये हो गया हमारा 1। फिर देखेंगे हाइड्रोजन है सेकंड नंबर पे, हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिए 2। उसके बाद सल्फर देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सल्फर माना जाएगा 1, तो सल्फर भी हो गया हमारा 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो ऑक्सीजन है हमारे 4। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारे एलिमेंट्स थे सेम है, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह देंगे। आई होप आपको समझ में आ गई है बात, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं वो चीज़ भी यहाँ पे सीखने वाली बात है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, ए इक्वेशन विच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे क्या कहा है, अगर हमारे पास अनइक्वल नंबर ऑफ एटम हो ईच एलिमेंट के इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, तो उसको हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। देखो एग्जांपल Mg + O2, अभी पीछे एग्जांपल लिया था, बन गया क्या था हमारा MgO। तो यहाँ पे मैग्नीशियम देखो कितने हैं हमारे पास, इस तरीके से लिख लिया, 2 एलिमेंट यूज हुए हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एक यूज हुआ है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ऑक्सीजन 2 यूज हुए हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1 और 2। उसके बाद आ जाओ प्रोडक्ट साइड, ये है हमारा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन भी कितना, 1, तो यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, मैग्नीशियम भी 1 और ऑक्सीजन भी 1। अब कंपेयर करके देखो, मैग्नीशियम तो बैलेंस है, ठीक है भाई, अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से चेक किया हमने। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज अब सीखते हैं हम हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो तीनों एग्जाम्पल्स में से 1-2 मैं समझा देता हूँ, एक आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये इक्वेशन करने से पहले मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या है, अब कोई भी एलिमेंट लिखा जाता है ना वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन लिखेंगे हम कैपिटल H से लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे तो कैपिटल C और साथ में एक स्मॉल a आता है। तो कैपिटल के साथ अगर स्मॉल लेटर कोई साथ में है तो इसका मतलब ये समझना कि वो एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। स्मॉल लेटर में कभी भी एलिमेंट हमें गिवन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन क्या होता है प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बनाना बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। हमें एक एग्जाम्पल गिवन है पेपर में, इस तरीके से आ सकता है, Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक टेबल बनानी है। टेबल के अंदर 3 कॉलम होंगी। फर्स्ट कॉलम हमारी एलिमेंट की होगी, सेकंड रिएक्टेंट की होगी और थर्ड हमारी प्रोडक्ट की होगी। एलिमेंट कौन कौन से यूज हुए हैं हमारे, वो देखो, Fe प्लस H2O। तो एक तो Fe यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, Fe। उसके बाद क्या हुआ है, हाइड्रोजन, ये रहा, तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। उसके बाद थर्ड क्या हुआ है हमारा, ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन राइट डाउन कर लिया। तो तीनों के तीनों एलिमेंट हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अब उसके बाद देखना है हमें लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट हैं Fe के। अब Fe के आगे यहाँ पे भी कुछ नहीं है, एक है, यहाँ पे भी 1 है, तो Fe कितने हुए हमारे, 1। उसके बाद आ जाओ H2, हाइड्रोजन कितने हुए, 2, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए। ऑक्सीजन क्या है, अकेला है, ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल यहाँ पे माना जाएगा, 1। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्टेंट साइड हमने लिख ली। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड के अंदर देखो Fe के साथ क्या है, 3, तो Fe के हमारे यहाँ पे हैं 3 मॉलिक्यूल बन गए न्यू सब्सटेंस में। O4 ऑक्सीजन के हमारे कितने आ गए, ऑक्सीजन के सामने लिखना है ध्यान से, ये आ गए 4। उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हो गए 2 मॉलिक्यूल। अब कंपेयर करके देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन तो हमें इक्वल नजर आ रही है, बट हमारे आयरन भी Fe भी अलग हैं और ऑक्सीजन भी डिफरेंट है, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। किस तरीके से बैलेंस किया जाए, अब बैलेंस करते टाइम क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये देखो Fe क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसको 3 कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 से, तभी तो 3 बनेगा ये। तो यहाँ पे Fe को क्या कर दिया हमने, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से जो मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे मत कर देना, कहीं यहाँ लिख दो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट के आगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई, 3 Fe हो गया। अब हमारे पास देखो Fe बैलेंस हो चुके हैं, 3 Fe इस तरफ है लेफ्ट साइड में और 3 ही हमारी राइट साइड में। फिर हमें किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा। 4 कैसे बनेगा, इसको क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 4, तभी तो 4 बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे नहीं करना है, ध्यान दो, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे 4 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई। अब 4 से मल्टीप्लाई करते ही हमारी ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस। अब ध्यान से एक और चीज़ देखनी है, अब हम दोबारा चेक करेंगे अपनी इक्वेशन को, क्या हमारी इक्वेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। हाँ हुई है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 लगाया, हाइड्रोजन कितनी होगी, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो चुके हैं हमारी 8 हाइड्रोजन, और राइट साइड में है हमारी 2। इसको 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लगा देंगे, 4H2। तो अब देखो बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है हमारी केमिकल इक्वेशन। चेक करके देखो, सारे के सारे इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। समझ में आ गई आपको बात, क्लियर समझ में आ गई होगी किस तरीके से बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास गिवन है CO2 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट लिखने हैं हमने, ऊपर सेम एज इट इज यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट, एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और एक हमारा हाइड्रोजन यूज हो रहा है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अब रिएक्टेंट साइड देखते हैं। रिएक्टेंट साइड कार्बन कितने हैं, यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 1। ऑक्सीजन चेक करो कितने हैं, 2 ऑक्सीजन तो ये रहे हमारे पास और 1 ऑक्सीजन ये रहा, तो तीन ऑक्सीजन हो गई, तो ऑक्सीजन लिख देंगे हम यहाँ पे 3। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देंगे अपने 2, लिख दिए। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में देखो कार्बन कितने हैं हमारे, 6, और तो कोई कार्बन नहीं है पूरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 12, तो हाइड्रोजन के सामने ही लिखेंगे हम 12। ऑक्सीजन काउंट करो, 6 तो ये हैं, 2 ये हैं, 6 और 2 कितने हो गए, 8,
लिख दिया हमने। अब चलते हैं अपनी बैलेंसिंग के ऊपर। बैलेंसिंग करने से पहले क्या करना है, आपको ध्यान ये देना है, जो भी हमारे रिएक्टेंट साइड 1 हो ना उसको बैलेंस करो सबसे पहले, वो ट्राई करो। यहाँ पे 1 है, यहाँ 6 है, तो इसको 6 कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 करके। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई, हो गई मल्टीप्लाई। अब जैसे ही हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऑक्सीजन भी है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने होगी 6 2 जा 12 और 1 ये है 13, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो चुकी है अब हमारी 13। क्लियर, लिख दिया हमने। और चीज देखते हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है। अब पहले ऑक्सीजन को तो हम बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर आ गया, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ट्राई करो। 2 से 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से। तो हाइड्रोजन कहाँ है हमारा, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से। अब ध्यान से देखो 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई की हमने, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, बट यहाँ पे साथ में और क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो अब कितनी हो गई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, टोटल काउंट करो, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, 12 और 6 कितनी हो गई हमारी 18 ऑक्सीजन हो चुकी है अब हमारी। तो यहाँ पे होगी हमारी 18। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे 18 कैसे बनाए, देखो 6 तो ये है, यहाँ पे ये रही, हमें इसको 12 बनाना है, तो यहाँ पे 12 कैसे बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 12 और 6 क्या हो गई 18। अब चेक करके देखो पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी। यहाँ पे CO2 पे हमने 6 लगाया है, हाइड्रोजन H2O पे हमने क्या लगाया 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे 6 लगाया है, तो इसी से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरीके से बैलेंस करना है। और देखो एग्जाम्पल दे रखा है एक और हमें, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस में BaCl2 गिव्स आउट AlCl3 BaSO4। तो यहाँ पे एलिमेंट देखते हैं हम कौन कौन से हैं। एक तो एल्यूमिनियम यूज हो रहा है हमारा Al, सल्फर और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक सल्फर है, एक हमारा ऑक्सीजन है। उसके बाद Ba है बेरिलियम, तो यहाँ पे लिखेंगे Ba, और साथ में और Cl भी है क्लोरीन, तो Cl भी यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो 20 तक तो आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर तो बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब 10th में हो गए तो 30 तक करने की ट्राई करो, वही सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड, एल्यूमिनियम देखो कितने हैं, एल्यूमिनियम है हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ये आपने खुद से ट्राई करना है, बस मैं तो आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। फिर सल्फर पे आ जाओ, सल्फर देखो यहाँ 1 है बट ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो 3 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो सल्फर कितने हो गए हमारे 3। फिर आ जाओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 3 जा 12, ये चीज़ मैंने समझाना था बस यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गए 12। बेरिलियम देखो अकेला है, स्मॉल लेटर में A आया हुआ है तो बेरिलियम इकट्ठा माना जाएगा, तो ये है 1, और क्लोरीन कितने हैं हमारे 2। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड देखो एल्यूमिनियम अकेला है तो एल्यूमिनियम को लिखेंगे 1, क्लोरीन कितने हैं 3, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन ढूंढो, ये है सबसे नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर है Ba बेरिलियम, बेरिलियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। SO4 है, सल्फर 1 है तो 1 लिखेंगे, ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिखेंगे। अब आपने ये बैलेंस करके देखनी है और मुझे बताना है कि क्या आपने इसको बैलेंस कर लिया या नहीं कर लिया है, तो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आपको सपोर्ट करना है, चैनल को बहुत सारा शेयर करना है। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट करके छोड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी हेल्प करूँगा। अदरवाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे साइंस में आपकी कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा लव दिखाएं चैनल के लिए, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे।